बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। ये भी पंचतंत्र सिलसिले की एक कहानी है। ये कहानी 3 मछलियों की है जो एक छोटे से तालाब में रहती थी। एक दिन मछेरों ने उन्हें पकड़ने के लिए तालाब में जाल फेंका तो वो इस जाल से कैसे बची, ये आपको ये कहानी सुनकर ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल किस्सा कहानी पर नए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगा घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी मज़े की कहानियाँ आपको बर वक्त और सबसे पहले सुनने को मिलती रहें। इस कहानी को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर आइए सुनते हैं 3 मछलियों की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बड़ी नदी के पास एक छोटा तालाब था। वो एक तंग नहर से नदी के साथ मिला हुआ था। तालाब में मछलियों के खाने के लिए बहुत से छोटे पौधे और खुराक मौजूद थी, इसलिए बहुत सी मछलियाँ तालाब में आ जाती थी। ये तालाब ऊंची घास और झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ था और दूर से नज़र नहीं आता था। 3 मछलियाँ जो बहुत अच्छी दोस्त थीं वो भी इस तालाब में रहती थीं। हर मछली दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी। पहली मछली किसी भी मसले का हल तलाश करने के लिए तेज़ी से काम करने पर यकीन रखती थी। दूसरी मछली बहुत ज़हीन थी और वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए मसले का हल तलाश कर लेती थी, जबकि तीसरी मछली किस्मत पर यकीन रखती थी। एक दिन 2 माहीगीर दरिया में मछलियाँ पकड़ रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा मछलियाँ न पकड़ सके। जब वो मायूस होकर घर वापस जाने लगे तो उन्होंने कुछ बगलों को उड़ते देखा जिनकी चोंचों में मछलियाँ पकड़ी हुई थी। वो सोचने लगे, ज़रूर इन झाड़ियों के पीछे कोई तालाब है जिसमें मछलियाँ हैं, और एक दूसरे से कहने लगे, चलो चलकर देखते हैं। वो लंबी लंबी घास और झाड़ियों को अबूर करते हुए तालाब तक पहुँचे। देखा तो ये तालाब मछलियों से भरा हुआ था। वो एक दूसरे से कहने लगे, भाई इस वक्त तो शाम हो रही है, हम कल यहाँ मछलियाँ पकड़ने आएंगे। अगले दिन आने का फैसला करके वो वापस चले गए। पहली मछली ने माहीगीरों की ये गुफ्तगू सुन ली। वो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को इसके मुतल्लक बताने के लिए पहुंची और कहने लगी, दोस्तों एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। कल 2 माहीगीर यहाँ मछलियाँ पकड़ने आ रहे हैं। मैंने उनकी बात सुनी है, हमें फ़ौरन नहर के रास्ते नदी में चला जाना चाहिए। दूसरी मछली बोली, वो तो कल आएंगे, मैं इतनी जल्दी घर से नहीं निकलूंगी, शायद वो कल भी ना आए, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं अपने आप को बचाने के लिए कोई तरीका सोच लूँगी। तीसरी मछली बोली, मैं भी नहीं जाऊँगी, मेरी किस्मत ने मुझे अब तक महफूज रखा है तो मुझे यकीन है कि आइंदा भी मेरी किस्मत मुझे बचा लेगी। पहली मछली कहने लगी, ठीक है तुम जो चाहो करो, लेकिन मैं तो अभी जा रही हूँ। ये कहकर पहली मछली नहर से भागकर नदी में चली गई। अगली सुबह मछेरे तालाब में वापस आ गए। उन्होंने जाल डाला और मछलियाँ पकड़ने लगे। दूसरी मछली कहने लगी, माहीगीर वाकई आ गए हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत है। तीसरी मछली बोली, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तकदीर में जो लिखा है वो ज़रूर होगा। उसी वक़्त दूसरी मछली को याद आया कि एक मरे हुए ऊद बलाव की लाश तालाब में तैर रही है। वो जल्दी से अपने आप को ऊद बलाव के जिस्म के साथ रगड़ने लगी। अब उसके जिस्म में से किसी मुर्दा सड़े हुए जानवर की बू आ रही थी। कुछ देर बाद दूसरी और तीसरी दोनों मछलियां माहीगीरों के जाल में फंस गई। जब मछेरों ने जाल निकाला तो दूसरी मछली खामोश पड़ी रही। उसने आंखें बंद करके मरने का ड्रामा किया। मछेरों में से एक ने उसे सूंघने के लिए उठाया। बू सूंघकर वो समझा कि ये मर गई है। उसने उसे दोबारा तालाब में फेंक दिया। जैसे ही वो पानी से टकराई, तेज़ी से एक महफूज जगह जाकर छुप गई। दूसरी तरफ तीसरी मछली बचने के लिए उछलती कूदती रही। उसे माहीगीरों ने पकड़ लिया। बच्चों, यह कहानी हमें यह सबक सिखाती है कि किस्मत भी उसका साथ देती है जो खुद कोशिश करता है। किसी को सिर्फ तकदीर पर भरोसा करने के बजाय
खतरे का सामना करते हुए जल्दी से काम लेना चाहिए। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए।